हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड नोटिफिकेशन यहाँ पे नई भर्ती के लिए जारी हो चुकी है। बात करें टोटल पोस्ट की तो 714 पोस्ट है। खास बात यह है कि इसमें आपको सिंगल एग्ज़ाम देना है, कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है। और सिंगल एग्ज़ाम भी आपका सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो सारी प्रक्रिया इसमें फास्ट होगी आपका। और केवल 10th पास भी हैं आप तो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इसकी सिलेबस क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या है, ये सारी चीज़ देखेंगे। उम्र सीमा कब से कब है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपकी पोस्टिंग की जाती है। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में इसको देख लेते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल सुनिश्चित हो लीजिए कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें साथियों कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है। और पोस्टिंग भी आपकी दिल्ली में ही की जाएगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो एनसीआर राजधानी में आपको रख कर के काम करना रहेगा। देखिए, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 15 जनवरी 2026 तक टिल 11:59 तक रखा गया, यानी 12 बजे रात्रि तक आप लोग 15 जनवरी तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। देखिए, इसमें हम लोग बात करें, अभी दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप तो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। और जो आपका क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज हो गया आपका, तो वो कब तक का काउंट किया जाएगा। तो देखिए, कट ऑफ डेट इसका क्या रखा गया है, 15 जनवरी 2026 के अनुसार आपका 10th पास हो जाना चाहिए। आपका एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें हम लोग तो 27 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज आपका रखा गया है। ठीक है। क्वालिफिकेशन आपका क्या होनी चाहिए, 10th पास। कट ऑफ डेट क्या है, 15 जनवरी 2026। देखिए, टोटल वैकेंसी की हम लोग बात करें तो 714 वैकेंसी है। अलग अलग कैटेगरी में 302 है आपका अनरिजर्व के लिए। पूरी डिटेल्स में यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे डेट की बात करें हम लोग तो 17 दिसंबर से ये लोग फॉर्म आप लोग भर पाएंगे, शुरू हो चुका है 17 दिसंबर से ही। और 15 जनवरी तक यहाँ पे लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। मल्टीटास्किंग देखिएगा, यहाँ पे एमटीएस का ये पोस्ट है। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देखिएगा तो एक्सरसाइज एंड इंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्सेस डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है। इसके अलावा देखिएगा तो पब्लिक ग्रीवांस डिपार्टमेंट है, एनसीसी डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव जीएडी में सामान्य प्रशासन विभाग में भी है। और ऑफिस ऑफ द लोकायुक्त है, डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स है। इसके अलावा देखिएगा तो साहित्य कला परिषद है। तो सभी डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटें दी गई है। लेवल 1 का ये जॉब होगा आपका। देखिए, यहाँ पे अदर का 14 है, अलग अलग कैटेगरी में आप सीटें हैं। और ऑल ओवर यहाँ पे देखिएगा तो 302 जनरल में है, बाकी कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पे 714 टोटल पोस्ट है इसमें। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। पोस्ट की संख्या आपने देख लिया। देखिए, क्वालिफिकेशन हमने बता ही दिया आपको कि 10th पास होनी चाहिए। देखिए, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास, 10th पास आप हैं तो सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। कोई इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल आपका 18,000 से 56,900 पे लेवल 1 है। ग्रुप सी का ये है पोस्ट। और एज देखा तो देखिए, एज यहाँ पे हमें बताया ही था कि 18 से 27 होनी चाहिए। कब से कब, तो 15/01/2026 के अनुसार आपका कम से कम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए आपकी एज कैटेगरी। हालांकि अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे एज में छूट मिलेगी, तो वो अलग चीज़ें हो गई। और यहाँ पर देखिएगा तो सबके लिए यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। लेकिन एक्सपीरियंस कहीं भी आपको नहीं चाहिए, केवल 10th पास चाहिए। जहाँ तक पेमेंट की बात है साथियों, तो देखिए, पेमेंट आपको ओनली 100 रुपीज़ करना है, 100 रुपये का पेमेंट करना है आपको। और बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, चूँकि ये एनसीआर दिल्ली से जारी किया गया वैकेंसी, तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आपको यूआर कैटेगरी से ही फॉर्म अप्लाई करनी होगी, यानी कि जो 302 सीटें हैं यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एनसीआर में जॉब करने के लिए, क्योंकि अगर आप आगे की तैयारी भी करना चाहते हैं तो दिल्ली में रह करके आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं इस जॉब के साथ, क्योंकि फुल्ली ऑफिशियल जॉब है। तो ऑफिस में ही आपको फाइल इधर से उधर करने रहता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का जॉब है ये। और देखिएगा, यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम का देखिए बात करें हम लोग तो DSSB विल कंडक्ट 1 ईयर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ। द डिटेल्स एग्जामिनेशन स्कीम फॉर टायर 1
जनरल इज गिवन बिलो। तो देखिए टायर 1 यहाँ पे एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा आपका जनरल, 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट का, 200 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा MCQ, और टोटल मार्क्स आपको 200 दिया जाएगा 200 क्वेश्चन के लिए, यानी 120 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। टोटल 200 मार्क्स है। अब सिलेबस यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आपका। तो MCQs ऑफ 1 मार्क ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम, जनरल अवेयरनेस से आपके रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से रहेगा, यानी रीजनिंग भी है आपका, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से रहेगा, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन से रहेगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन से रहेगा। टोटल 200 मार्क्स है, 40 मार्क्स ईच है। तो अगर हम लोग बात करें, यानी देखिए 40 मार्क्स आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 40 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहेगा, 40 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से रहेगा, 40 क्वेश्चंस आपके हिंदी से रहेगा, और 40 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से रहेगा। टोटल 5 सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन 200 का रहेगा, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। देखिए द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज पेपर रहेगा आपका, और बस लैंग्वेज का जो पेपर है वो उसी भाषा में रहेगा। बाकी जैसे कि जीएस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मोड का सिलेक्शन नहीं दिया गया आपको, कि मोड ऑफ सिलेक्शन आपका जो एग्जामिनेशन है उसी के थ्रू की जाएगी। देखिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, कि हमने बताया जो आपको, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है आपका OBC, यहाँ पे क्या लिखा है, आउटसाइड कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट्स एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर यूआर कैटेगरी। तो चूँकि बिहार के आप अभ्यर्थी यूआर से ही अप्लाई कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कैटेगरी आपका यूआर होगा, और 27 तक ही एज है इसमें। तो जो 27 के अंडर में है, 18 से 27 के बीच में, 15/1/2026 के अनुसार वो लोग एलिजिबल हैं। 10th पास होनी चाहिए बस, बाकी इसमें कोई विशेष क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। सिलेबस भी हमने बता दिया कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा आपका जो भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका मैं बता दूं तो ये जो वेबसाइट आपका दिख रहा है DSSBonline.nic.in, इसी के माध्यम से आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। तो इसी के माध्यम से आपको आवेदन करना है। 15 जनवरी तक लास्ट डेट है, आवेदन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।